और स्टॉक जो मैंने चुना है वो है इस वक्त दीपक नाइट्राइट। अच्छा बेस बना हुआ है, कल एक डबल बॉटम बना था, कल और परसों, आज एक अपमूव मिला है, ट्रेड करा है 1880 पे। पॉसिबल है कि 1920 जरूर देखेंगे, स्टॉप होगा 1860, दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट। प्रकाश आजकल एक एक करके केमिकल्स को पकड़ रहे हैं, एक दिन नवीन, फिर SRF और अब दीपक नाइट्राइट है। मीनवाइल जो अनुज डिप की बात कर रहे थे, तीन स्टॉक्स अगर आप देखें प्रेशर डाल रहे हैं इंडस्ट्रीज पे। रिलायंस एट डे लो, HDFC बैंक एट डे लो एंड HDFC इटसेल्फ, यानी HDFC ट्विंस जो हैं वो इस वक्त डे लो पर आके ट्रेड कर रहे हैं। और रिलायंस अगर आप देखें जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग जनरेट किया था कल इस पूरे पुल बैक में फ्रॉम आई थिंक 408 टू ऑलमोस्ट 735, वो थोड़ा सा सिंक होता हुआ। अच्छा, एक बार HDFC बैंक रखिएगा स्क्रीन पे। प्रकाश सर जरा एक बार HDFC बैंक देखेंगे, कल का ओपन पॉइंट वॉलेट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब HDFC बैंक में इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल कल क्रिएट हुई थी, कल का ओपन पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है और 50 डिमा भी तोड़ रहा है। एक बार HDFC बैंक पे कमेंट कीजिएगा अपना डे लो पर, और ये प्रेशर डालता हुआ निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक अब जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी वहां से करीब करीब 250 पॉइंट शेड हो चुका है। प्रकाश सर, HDFC बैंक पे आपका टेक। HDFC बैंक का जो कल का हाई था और कल का लो बहुत ही अच्छे पिवट से, उसके बीच में है तो क्लियर नहीं है। अगर कल का हाई अगर आज पार कर लेता तो बहुत ही अच्छी बात थी, फिर एक अपमूव मिल जाता, कह सकते हैं यस द वर्स्ट इज ओवर। लेकिन अब कल का लो की तरफ जा रहा है, अगर वो ब्रिज हो जाता है तो परहैप्स एक लोअर लेवल देखेंगे 1550 पे, जब तक ट्रेड नहीं बनता। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ HDFC में आएगा जब ये आज पार कर लेगा, आज होना चाहिए पार, करीब 1610। फिर लगता है कि शेयर इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन 1610 पार करना है, उसके ऊपर क्लोज देना जरूरी है। वो होता है नहीं होता है तब तक नो ट्रेड जोन HDFC बैंक। एक्चुअली बीरू बिल्कुल हुआ यही है, मार्केट बस वेट कर रहा था, ऑलमोस्ट एज अ मशीन जैसे वेट कर रही थी कि एक बार क्लियर हो जाए कि हो गया, फिर हम आए और बेचें वापस। और ओवरवेलमिंग ट्रेड जो है FIs की तरफ से। मैं दो चार्ट रखूंगा, एक तो HDFC बैंक का ये वाला चार्ट, एक बार डॉलर रुपी लेकर आइए, और उसके अलावा डॉलर रुपी ने एकदम से एक बड़ा स्विंग दिया आपको 82.4। ये देखिए डॉलर रुपये, देखिए क्या ज़बरदस्त मूव है। ये क्यों हो रहा है? FI सेलिंग ज़बरदस्त है, और जब FI सेलिंग ज़बरदस्त होती है तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपको उनको डॉलर्स में पैसे वापस देने, उन्होंने अपना माल बेचा है तो डॉलर्स में पैसे उनको वापस देने, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी इसके लिए। और इसके लिए ये इस तरीके के जब भी FI सेलिंग होती है इसके लिए। अच्छा, ये एक और फैक्टर है जिसमें कई लोग जो बोलते हैं ना कि अब हमको FI की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो हमारी डोमेस्टिक मनी काफ़ी है। वो भी गलत ही बेवकूफ़ी है वो एक्चुअली। वो मतलब गलत तो बहुत माइल्ड वर्ड हो गया, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है उसको पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसे, उसके पैसे के बिना हम काम चला लेंगे। तो ये डॉलर रुपये का चार्ट है, इस पर नज़र रखिए, और जिस तरीके से इसने बैंक निफ्टी को लीड किया है डिक्लाइन की तरफ, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और HDFC बैंक खासतौर से, इनफैक्ट HDFC बैंक खासा वीक हो गया पिछले 3-4 दिन में। एक वो जो रैली आई थी वो एक ही दिन में पूरी कोलैप्स हुई, 4 दिन की रैली, और उसके बाद अब उसके लगातार नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा थोड़ा सा लंबा चार्ट लेकर, ये देखिए 14 डे चार्ट हटता बिल्कुल एक प्लेटो जैसे होता है उस तरीके का एकदम मूव यहाँ पर लग रहा है केक किसी ने काट लिया है ना, वैसा ही एक वेज देखने को मिला है। अच्छा, HDFC बैंक का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, समित बताइए, ये जो स्टॉक ऊपरी लेवल से फिर से स्लाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आपको लग रहा है इसके साथ जो HDFC का ट्रेड है वो भी जोड़कर देखना चाहिए? गाबा साहब ने साफ कह दिया 1610 के ऊपर ही खरीदारी होगी, उससे पहले नहीं। अब HDFC के चार्ट पर आप जब नजर डालते हैं वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? देखिए दोनों के चार्ट्स ऑब्वियसली आइडेंटिकल है। अगर हम HDFC बैंक की यहाँ पे बात करें तो स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, 1700 ऑन दी हायर साइड, लो साइड पे एक सैक्रोसैंक्ट सपोर्ट है 1550 के आसपास। तो जब तक ये कंसोलिडेशन है यहाँ पे ट्रेड फिलहाल तो नहीं लेना चाहिए। यस, लोअर एंड पे लगभग 1550 1560 के आसपास अगर ये स्टॉक में कुछ स्ट्रेंथ दिखती है तो एक यहाँ पे पंट लिया जा सकता है। बट अदरवाइज हमें लगता है कि ये फॉर अ टाइमिंग ये रेंज में ही रहेगा। और आपको उसके जो पीयर काउंटर्स है ICICI एक्सिस, उसमें ट्रैक्शन दिखने की पॉसिबिलिटी है। और इनफैक्ट इंडसइंड बैंक जो एक अच्छा करेक्ट हुआ है तो उसमें आपको एक कहीं ना कहीं एक ट्रेड मिल सकता है। तो फिलहाल हमें लगता है ये HDFC ट्विंस एक कंसोलिडेशन फेज में कंटिन्यू रहेंगे। तो फिलहाल ऐसे ट्रेड सेटअप तो उनमें कुछ खासा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। बस ट्रेड सेटअप नहीं है, कंसोलिडेशन कंटिन्यू करेगा। समित, इस समय अगर आप एक फ्रेश लुक ले रहे हैं मार्केट पर, क्या ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे? कोई खास स्टॉक? जैसे अभी मैंने बताया कि हमें इंडसइंड बैंक, अदर प्राइवेट बैंक स्टॉक्स में थोड़ा जो जहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हुआ है और थोड़ा ब्रॉडर व्यू से देखे तो इम्पोर्टेंट
सपोर्ट क्लस्टर के आसपास वो ट्रेड हो रहा है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज उसने प्रिसाइजली कल टेस्ट किया है